गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय सिया राम। आज संडे का दिन है, मार्च 23। भगत सिंह की शहादत का भी दिन है। नौजवानों को या मेरी जैसी अधेड़ उम्र के लोगों को थोड़ा सोचने का भी दिन है। जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी शहादत दी इस देश की आज़ादी के लिए। लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी आज क्या है? तो आज संडे का दिन है। ये आप देखेंगे तो ये मेरी छत है, छत पर बैठा हूँ। ये अरबी के पौधे लगे हुए हैं गमले में, जिनके पत्ते का पतोड़ बनता है। हिमाचल के लोग या देहरादून के लोग ये लोग जानते हैं, पतोड़ बनता है इसका, बड़े स्वाद से पतोड़े खाया जाता है। और ये एक गमले में ही आम का पेड़ लगा हुआ है छत पे। धीरे धीरे कुछ और ये एक प्लांट है, इसको बोलते हैं पत्थर चटपट्टा। हमें तो इसी भाषा में जानते हैं। ये पत्थर चटपट्टा है जिसको लोग खाते हैं कि पत्थर को चट कर जाता है। मतलब अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, तो ये स्टोन को ख़त्म करने के लिए सवेरे खाया जाता है। तो ऐसे करके ये भी इधर चारों तरफ, मतलब संडे का दिन और आप अपनी छत के ऊपर हैं। सुस्त ज़िंदगी, आराम से उठ के 9-10 बजे पहुंच के और फिर आप छत पे आ जाते हैं। और छत पे आराम से इस समय, क्योंकि मार्च का महीना है, तो मौसम बड़ा शानदार है। हल्की हल्की हवा चल रही है, आपको चादर के हिलने से पता लगेगा, बिल्कुल हल्की सी हवा है। लेकिन इतनी हल्की हवा होने पे भी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हो रही, क्योंकि मौसम ठीक है। टेम्परेचर बहुत, जिसे कहते हैं खुशनुमा माहौल का मौसम है। तो इस मौसम के अंदर में सुस्ती में आराम से ऊपर आके बैठे हैं। और मेरी आदत है कि मैं आके यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण किताब पढ़ी है, जिसको आराम से बैठ के थोड़ी देर पढ़ा जाएगा। तब तक दोपहर हो जाएगी और फिर नीचे से आवाज़ आ जाएगी कि आओ खाना वाना खा लो, तो हम नीचे पहुँच जाएंगे खाना वाना खाने के लिए। तो आम शहरी की ज़िंदगी तो यही है। रिटायरमेंट हो जाए तो बिल्कुल खाली हैं आप। तो खाली होने का मतलब क्या है? खाली का मतलब खाली नहीं है। आप अपनी किचन गार्डन बना सकते हैं इसको, या अपने वैसे ही फूलों का एक वो बनाएंगे। देखेंगे तो यहाँ पे देखो कितनी ये लगी हुई हैं, ये तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। पीछे भी आपको बहुत सारे पौधे दिखाई देंगे। तो एक छोटा सा हरियाली का एक टापू सा बना हुआ है। जबकि अगर आप देखें तो आसपास सब बिल्डिंगें हैं। इधर भी बिल्डिंगें हैं। अब तो ये देखो, कहने को मैं तीसरी मंजिल पे हूँ, लेकिन अब मेरी तीसरी मंजिल भी कभी ऊंची होती थी, अब उसके आसपास ये मकान धीरे धीरे ऊंचे होते जा रहे हैं। तो अब ये बिल्डिंगें ऊपर हैं, ऐसा लग रहा है मैं ग्राउंड फ्लोर पर हूँ और मेरे आसपास सब बिल्डिंगें ऊंची हो गई हैं। कहने को तीसरी मंजिल की छत है, लेकिन अब हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आसपास के मकान ऊंचे हैं और आसपास सब बिल्डिंगें हैं, जिसे कहते हैं कि कंक्रीट का शहर। तो इस कंक्रीट के शहर के अंदर में कहीं अब तो पेड़ भी नहीं मिलते, वरना कोई ज़माना था आज से 20-25 साल पहले, तो ये सभी प्लॉट, जितनी बिल्डिंगें भी ऊंची ऊंची दिखाई दे रही हैं, ये सब ग्राउंड फ्लोर के एक मंजिल के मकान हुआ करते। तो इन एक मंजिल के मकान में किसी प्लॉट में जो 200 गज का होता था, तो उसमें आधा ही बना हुआ मिलेगा। 2-4-5 कमरे होंगे और बाकी फिर एक आधा पेड़, कोई अमरूद का, किसी के आम का, किसी के नीम का, इस टाइप से कोई ना कोई पेड़ लगा हुआ मिल जाता था। लेकिन अब जो है ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब हर मकान टूट के, या तो वो प्लॉट ही 200 गज का नहीं रहा, वो 200 गज की जगह अब जो है ये 250 गज के प्लॉट हो गए, या 100 गज के प्लॉट कट गए। बिल्डर्स ने ले लिया और प्लॉट बन रहे हैं। बनने के बाद में तो अब आसपास आपके एक तरह से देखें तो सारा कंक्रीट का जंगल है। और इस कंक्रीट के जंगल में कोई मेरे जैसा रिटायर किया हुआ आदमी वेला बैठा हुआ अपने लिए थोड़ी सी ये हरियाली कर देता है। वैसे ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये हमारे पिताजी की देन है। उनका शौक़ था, उनका किया हुआ है, लेकिन उनके किए होने के बावजूद भी अच्छा लगता है। आज हम भी आके उसी हरियाली में बैठते हैं। तो ये बहुत बड़ी देन, हरियाली मेरे पिताजी की देन है। लेकिन जिस आज़ादी से हम बैठे हैं, ये आज़ादी हमारे उन शहीदों की देन है, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक़ुल्लाह खां आदि अगणित लोग, जिन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी दी, जीवन को दांव पे लगा दिया हमारी आज़ादी के लिए। तो आज का दिन उनके नाम पर है।
ठीक है, अब हम सुकून से बैठकर अपनी कोई भी महाभारत, कोई महापुराण कोई रामचरितमानस, कोई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कोई साखी, कोई गुरु नानक देव जी की साखी, मुसलमान है तो वो अपने जो भी करते होंगे वो सब कर सकते हैं। तो आज आप सब से भी निवेदन कि आप सब के सब उन शहीदों को याद करने की कोशिश करें, उनके बारे में थोड़ा सा कुछ जानें, पढ़ने की कोशिश करें। आज तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल है। आप वीडियो में देखना चाहें तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उनके ऊपर जीवन के ऊपर बनाई हुई पिक्चरें मिल जाएंगी, आप पिक्चरें देख सकते हैं, उससे जान सकते हैं, कुछ आर्टिकल्स मिल सकते हैं। पढ़ें और जानिए। जय हिंद, जय भारत।